वतन न्यूज के साथ मैं हूं अलीना शेख। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस। मैं इस वक्त मौजूद हूं आयशा वेलफेयर हैदराबाद के ऑफिस में, जहां पर करोना वायरस की वजह से जो मुतासिर लोग हुए हैं उनके अंदर राशन तकसीम किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं आयशा वेलफेयर की जनरल सेक्रेटरी, वो हमें बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर राशन तकसीम किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा वेलफेयर की जनरल सेक्रेटरी। हम लोग जिस तरह हर महीने राशन की तकसीम करते हैं, इसी तरह हमने ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस बार महीने में 2 बार हमने राशन के बैग बनाए। बहुत ज़्यादा कोशिशों के साथ अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया और हमने ये राशन के बैग बनाए। हम उन लोगों को तलाश कर रहे थे कि जो सफ़ेद पोशों, ना तो किसी को बोल सकते हैं, कोरोना वायरस की वबाई ऐसी है कि वो बेचारे ना बाहर निकल सकते हैं और ना वो किसी को बोल सकते हैं और ना शर्मा शर्मी में राशन की लिस्ट में नाम भी नहीं लिखवा सकते। तो उनकी मजबूरी को देखते हुए हमने ये सफ़ेद लोगों के लिए, सफ़ेद पोश लोग जो हैं उनके लिए ये राशन बनाया है। अब मैं इनको 1 बाय 1 उनके घरों में जाके तकसीम करूँगी। इसी तरह पिछली बार भी मैंने आज से 15 दिन पहले जो बनाया था राशन, वो भी मैंने इसी तरह घरों में जाके तकसीम किया। तो मैं सब इदारों से, जितने भी लोग हैं या मुखैर हजरात हैं, इन सबसे मैं एक अपील करती हूँ, प्लीज़ रोडों पर ना बाँटें। ऐसे एरिए चॉइस करें, ऐसे लोग चॉइस करें जो सफ़ेद पोश हैं, जो ये नहीं कि एक कट्टा उससे ले लिया, जमा कर लिया, एक कट्टा उससे ले लिया। नहीं, ऐसे लोगों को खाना पहुँचाओ जो बिल्कुल नीडेड हैं, बहुत ज़रूरतमंद हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी अपील करती हूँ, रोडों पे ना बांटें, घर घर जाकर तकसीम करें और आयशा वेलफेयर का हो सके तो साथ दें, ताकि आयशा वेलफेयर इसी तरह दोबारा से 5-6 दिन में ऐसे ही बैग्स तैयार कर सके जिस तरह अभी बैग किए। मेमन, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, तालका सिटी, हैदराबाद। आयशा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है और ये काफ़ी अरसे से मुखैर हज़रात की सपोर्ट से हर माह राशन की तकसीम करते हैं। और इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक में, इस वबा की हालत में, ये इस वक्त भी काफ़ी लोगों के घर जाकर राशन पहुंचा रहे हैं। काफ़ी NGOs हैं हैदराबाद में जो काफ़ी एक्टिव हैं, जिनमें आयशा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक NGO है जो न सिर्फ इस पैंडेमिक में, इस वबा में डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, बल्कि ये पर मंथ कुछ फैमिलीज़ हैं जिनको राशन पहुँचाना और उसके अलावा वेलफेयर के काम भी कर रहे हैं। तो एक्टिव NGOs कम होती हैं, रजिस्टर्ड NGOs काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन सिटी की जो एक्टिव NGOs हैं उनमें आयशा वेलफेयर का शुमार होता है। थैंक यू। हर माह की तरह माशाल्लाह इस माह भी इस माह भी हमारा दूसरा प्रोग्राम है आयशा वेलफेयर की तरफ से कोरोना वायरस के हवाले से। अब जो कोरोना वायरस के हवाले से जो मज़दूर तबका है, मज़दूर से मुराद यानी कि जो लोग तनख्वाहों पे काम करते थे, चुनाई प्लस्तर का काम करते थे, अब वो लोग जो है, हम तुम्हारे मेरे जैसे को बोल नहीं सकते कि भाई हम जो है राशन दो हमें, तो हमें एक तीसरा बंदा बोल रहा है कि यार, तो इसकी वजह से हमने ये राशन तकसीम करने का प्रोग्राम किया है। जो हमारे को बोल नहीं सकते कि भाई हमारे को राशन दो, तो हम उनके घर तक अभी पहुंचाने जाएंगे अभी आपके सामने इंशाल्लाह। मैं लोगों से ये अपील करता हूं कि आयशा वेलफेयर का साथ दें, ताकि आयशा वेलफेयर उरूज पे जाएगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी बेटी है और जो है वैसे भी हम हर माह राशन तकसीम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये हमारा दूसरा सिलसिला जारी है क्या, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे और इसको हौसला दे कि ये नेकी के काम करती रहे। आमीन। मैं वतन न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हर जगह हमारे साथ ताउन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इनको भी अल्लाह पाक तरक्की दे। तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि मेरी बेटी ये गली गली जाती है और इनको राशन पहुंचाती है। गुर्बत ख़त्म तो नहीं कर सकता ये बेटी, सोचती है कम हो जाए, मगर मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। मेरी बेटी यहाँ से यहाँ भागती है। तकलीफ़ तो है कि इसको बहुत तकलीफ़ होती है इधर से इधर भागने में, मगर मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं कहता हूँ आगे से आगे बढ़कर ये काम करो बेटा। और हमारे जो वतन न्यूज़ वाले ये हमारे साथ बहुत अच्छा रब्ता करते हैं और हमसे अच्छा ताउन करते हैं और हमारी बात आगे तक ये पहुँचाते हैं। इनको अल्लाह खुश रखे। ऑर्गेनाइजेशन बाजी हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा बाजी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस काबिल समझा इस नाचीज़ को। यूथ वेलफेयर सोसाइटी से हमारा ताल्लुक़ है। मेरी बहन जिस तरीके से जद्दोजहद मेहनत कर रही है, जिस तरीके से इन्होंने ये राशन यहाँ पर जमा किया है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करूँगा। जी नाजरीन, आज आपको वतन न्यूज़ की टीम ने दिखाया कि आयशा वेलफेयर हैदराबाद में गरीब मुस्तहीक लोगों के लिए किस तरह काम कर रही है। और नाजरीन, आपको ये भी हमने दिखाया, इनसे बात भी हमने आपकी करवाई कि कोरोना वायरस से जो लोग मुतासिर हुए हैं उनके घर घर जाकर ये राशन किस तरह तकसीम कर रहे हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन न्यूज़।